आजकल हम बहुत जगह पे देख रहे हैं कि उम्र यंग एज में भी लोगों को बाल सफ़ेद होना, बालों का गिरना या फिर झुर्रियाँ पड़ना, बटरफ्लाई पैचेस जो है वो आना ऐसे दिख रहा है। ये जो प्री मैच्योर एजिंग के सिम्टम्स हैं, इनके बारे में आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए, नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रुति। मेरी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो प्री मैच्योर एजिंग के जो फैक्टर्स हैं, इनके बारे में आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्री मैच्योर एजिंग क्या है? तो जब हम मानो कि 20 साल की उम्र के हैं, फिर भी अगर हम दिखने में 25 के लग रहे हैं, 30 साल के हैं लेकिन दिखने में 35 के लग रहे हैं, तो ये जो है वो प्री मैच्योर एजिंग है। आपका दिखना आपकी उम्र के हिसाब से नहीं है, आप आपकी उम्र से भी बड़े दिख रहे हैं, तो वो होता है प्री मैच्योर एजिंग। तो आयुर्वेद की दृष्टिकोण से इसके क्या क्या रीजंस हैं? तो जैसे हम आजकल देखते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोफेशंस आजकल ऐसे हैं कि बहुत वर्कलोड लेना पड़ता है, बहुत काम का स्ट्रेस होता है, ओवरनाइट भी काम करना होता है, लेकिन टारगेट को कंप्लीट करना है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो स्क्रीन का हमारे ऊपर आने वाला जो इम्पैक्ट है, या फिर हमारी जो सोच है, हमारा जो स्ट्रेस है, ये सब के कारण, जो रात्रि का जागरण है, ये सब के कारण हमारी शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ता है। ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनके कारण हमारी जो सेल्स है वो उनका डिस्ट्रक्शन होना बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जब हमारी सेल्स बहुत ज़्यादा डिजनरेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो रही है, लेकिन उनको रिप्लेस करने के लिए, उनको रेजुविनेट करने के लिए अगर हम उस हिसाब से हमारा आहार नहीं ले रहे हैं, हमारा वैसा रहन सहन नहीं है, तो वो सेल्स डिस्ट्रक्ट ही होती जाएंगी, रेजुविनेट नहीं होगी। ये जब प्रोसेस बंद हो जाता है तब एजिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। और अब इसके क्या क्या सिम्टम्स है? तो जैसे मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना, बाल्डनेस, बहुत ज़्यादा मेल और फीमेल दोनों में भी बाल्डनेस दिखना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है, और इसके साथ साथ बटरफ्लाई पैचेस आ जाना, झुर्रियाँ पड़ना, आपका जो मसल टोन है वो भी कम हो जाता है, आपकी स्किन जो है वो ओल्ड पर्सन की तरह लगने लगती है। मेल्स में स्पर्म काउंट जो है वो भी कम होता है, शीघ्र पतन ये भी कोई केसेस में दिखाई देता है। और दूसरी जगह फीमेल्स में रिकरेंट एबॉर्शंस जो है, इतना पित्त बॉडी में होता है जिसका सही ड्रेनेज अगर नहीं हो रहा है तो रिकरेंट एबॉर्शंस होते हैं, ये सब चीज़ें प्री मैच्योर एजिंग के अंडर आती है। इसके साथ साथ आपका जो बोन्स का डेंसिटी है, कैल्शियम डिपॉजिशन जो बोन्स में होना चाहिए वो भी कम दिखाई देता है। उसके कारण जॉइंट पेन होना या फिर बॉडी एक, हमेशा एक निरुत्साह रहना, बॉडी एक रहना, ये सब चीज़ों के कारण आप जो है वो कलीग्स में से, फ्रेंड्स में से या फिर आपकी फैमिलीज़ में से डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं, उनसे आपकी अटैचमेंट कम हो जाती है, या फिर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो अगर हम सुंदर दिखते हैं, हमारी स्किन अच्छी है, हमारे बाल अच्छे हैं, तो हमें एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस बनाए रखना आप खुद का काम है। तो अगर आपके ये एजिंग प्रोसेस में अगर आप है तो ये वीडियो जो है बिल्कुल आपके लिए है, और आप इसको पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी एक रिसर्च हो रहा है, अभी मैंने रिसेंटली ब्लूमबर्ग के आर्टिकल में ये पढ़ा है कि अभी ऐसा रिसर्च हो रहा है कि एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करने का रिसर्च बन रहा है, जिसमें 30 इयर्स तक आपका एज कम दिखेगा, ऐसी आपकी बॉडी की सेल्स को वापस बनाया जा सकता है। लेकिन अभी ये रिसर्च पूरा हुआ नहीं है, और जब भी अगर ये पूरा होगा तो क्या उसका कॉस्ट हम अफोर्ड कर पाएंगे? क्या हम नेचुरल रेजुविनेशन थेरेपी को चूज़ करना चाहेंगे? आप नेचुरल तरीके से यंग दिखना चाहते हैं या फिर जो खुद का एज है उसको मेंटेन रखना चाहते हैं, तो अभी मैं आपको जो पॉइंट्स बताने वाली हूँ उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। तो आयुर्वेद में सबसे अच्छा जो बताया है वो है आमल की रसायन। बाज़ार में बहुत तरह के अच्छे च्यवनप्राश भी मिलते हैं, या फिर स्वामला प्राश जो है वो भी मिलता है। इसमें आंवला का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। आंवला के कंटेंट, आंवला जो है
उसमें बहुत अच्छा रसायन कर्म है, रेजुविनेशन पावर अच्छा है, मतलब आपकी जो डेड सेल्स है उसको रिप्लेस करके अच्छी सेल्स बनाने की क्वालिटी आंवला में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो आंवला से बनी चीज़ें खा सकते हैं, आंवला को डायरेक्ट खा सकते हैं, उसका जूस पी सकते हैं, उसका पाउडर ले सकते हैं। कई तरीक़ों से आप ये आंवला का सेवन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है त्रिफला चूर्ण, वो भी आपको इसी तरह लेना है। त्रिफला का चूर्ण ले सकते हैं या फिर त्रिफला के जो कंटेंट्स हैं जैसे हरितकी, बिबितकी और आमलकी, इसको इंडिविजुअली भी आप ले सकते हैं। जैसे हरितकी को अगर लेना है तो पूरा भोजन पचने के बाद आपको उसको लेना है, बिबितक को अगर आपको लेना है तो खाने से पहले लेना है, आमलकी को आपको लेना है तो खाने के बाद में लेना है। तो ऐसी तरीके से अगर त्रिफला को भी आप आपकी डाइट में रखेंगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा रहेगा और आपको इसके साथ साथ जो पित्त नेचुरल सिक्रीटेड होना चाहिए वो ही वैसे का वैसा बना रहेगा, एक्सेसिव पित्त भी ड्रेन हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको खुद को बारीकी से देखना है, खुद को थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि क्या आप में चिड़चिड़ा स्वभाव है, क्या आप में एंगर इश्यूज़ है, बहुत रिएक्टिव इश्यूज़ है, बहुत जल्दी आप किसी चीज़ को रिएक्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ों को आपको खुद को चेंज करना है। इसके लिए आपको मेडिटेशन जो है बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना आप संतुलन में रहोगे, बैलेंस में रहोगे, उसकी वजह से आपका चिड़चिड़ा स्वभाव जो है नेचुरली कम होते जाएगा। तीसरी जो चीज़ आती है वो है कि आपको आपकी दिनचर्या जो है वो उसका आपको ख्याल रखना है। जैसे जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना अगर खा रहे हैं, ऑयली खाना खा रहे हैं, अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा जंक फूड है, ये सब चीज़ों को आपको कम करना है। नेचुरल फूड, घर का बना खाना, फ्रूट्स, ये चीज़ें आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करनी है। अगर ये आपका सही से चल रहा है, फिर भी अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे अंदर का पित्त फिर भी बढ़ा हुआ है और उसको अभी पूरा क्लींजिंग करना है, तो आपको पंचकर्म भी करना चाहिए। तो आपके नज़दीक जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनसे आप वमन या फिर विरेचन या फिर बस्ती, ऐसे जो पंचकर्म है जो अंदर से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे, उनको आपको करना है, जिसके कारण आपका जो साम पित्त है, जो खराब पित्त है अभी तक का बना हुआ, वो क्लियर हो जाएगा और आगे आप परहेज से रहेंगे तो अच्छा पित्त सिक्रीट होना चालू हो जाएगा। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो नेचुरली ही आप में एक कामनेस, एक शांति आ जाएगी, आप में अच्छा पित्त सिक्रीट होगा, आपका खून कम खौलेगा और आपको आपका एजिंग जो है वो इतना नहीं दिखेगा। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप आपकी उम्र के हिसाब से भी कम उम्र के दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब हम अच्छे दिखते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, हमारे काम भी उतने ही अच्छे बनते हैं या फिर हम अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। और अगर आपको मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर आपके सवाल पूछिए। कोई आप किसी और चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे ज़रूर वीडियो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।